वादी जन्नत नजीर जहन्नुम की तस्वीर। मकबूजा कश्मीर को दुनिया की सबसे बड़ी जेल बने 7 बरस बीत गए। 5 अगस्त 2019 को खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद कश्मीरियों के लिए जिंदगी वबाल। आर्टिकल 370 और 35 ए की मनसूखी के बाद बर्बरियत की नई दास्तानें रकम। शहरियों का मावरे अदालत कत्ल, खवातीन की बेहुरमती और जबरी गुमशुदगियां आम। मोदी सरकार अक्सरियत को अकलियत बनाने के दर पे। दुनिया की मुसलसल खामोशी, इंसानी हुकूक का शोर मचाने वालों के किरदार पर सवालिया निशान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर आज मनाया जा रहा है। शहर शहर रैलियां और मुजाहरे, मोदी सरकार के खिलाफ नारे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। कश्मीरी शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों की गूंज। मुसलसल भारतीय जारहियत के बावजूद कश्मीरी अपनी जिद्दोजहद जारी रखे हुए हैं। एकतरफा भारतीय इकदाम नाकाबिले कबूल, उसे वापस लेना होगा। आलमी बिरादरी मजलूमों को हक के खुद इरादियत देने के लिए किरदार अदा करे। विफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम का खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम हर फोरम पर कश्मीरी बहन भाइयों के साथ है। जनूबी एशिया में पायदाराम का क़याम मसले कश्मीर के पुरअमन हल से जुड़ा है। आलमी बिरादरी मकबूजावादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वजीर आजम का भी मजलूमों से यकजहती का इजहार। कहा, पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर में तमाम एकतरफा और गैर कानूनी इकदामात मुस्तरद करता है। मुतनाज़ इकदामात मकबूजा इलाके की हैसियत तब्दील नहीं कर सके। आलमी बिरादरी मकबूजा कश्मीर में खिलाफ वर्जियाँ बंद कराने के लिए जोर दे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर अस्करी क़यादत का कश्मीरियों से इजहार यकजहती। मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ, आलमी कवानीन के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मजलूमों को हक दिया जाए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ की जानिब से कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत। कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े रहने का आज़म। ISPR का मकबूजा वादी में रियासती मुजालिम की बाज़गश्त पर मबनी नगमा आज़ादी जारी। गीत में भारत के इंसानियत सोज जबर और कश्मीरियों के चट्टान हौसले की झलक नुमाया। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा, जुग्राफियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कायम है। पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मशरिक़ वुस्ता में जंग के शोले ठंडे पड़ने की उम्मीद। ईरान आबने हुर्मुज़ खोलने पर अज़मंद। उबूरी मुआहिदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब हैं। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस मुआफ, बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहिदे की मंजूरी दे दी। कतर, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सालिसी में किरदार अदा किया। ईरान के साथ मुज़ाकरात बहुत मुस्बत अंदाज में जारी। अमरीकी सदर आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए पुरुम्मीद। कहा, आबी गुजरगाह खुलना पहला मरहला है। दूसरे मरहले में जौहरी मामले पर बात होगी। अगर ईरान पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। तेहरान जानता है कि इसके नताइज क्या होंगे। आबने हुर्मुज़ से गुजरने की फीस नहीं लेने देंगे। हमारे पास जो मंसूबा है इस पर अमल करना जरूरी है। अमरीकी हमले की धमकियां जब तक जारी रहेंगी, मुआहिदा मौखर रहेगा। ईरानी पासदारान इनकलाब का बयान। कहा, आबने हुर्मुज़ से मुतालिक मुआहिदे में ताखीर का जिम्मेदार अमरीका है। धमकियों के साए में किसी भी मुआहिदे पर इत्तफाक नहीं हो सकता। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का कहना है कि जंग का दायरा वसी नहीं करना चाहते, अपनी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तमाम फैसले सुप्रीम लीडर की हिदायत पर हो रहे हैं। यमनी साहिल के करीब भारत के कार्गो जहाज पर हमला। हौसियों ने भारतीय जहाज को धमाका खेज कश्ती से निशाना बनाया। यमनी वजीर का दावा। कहा, बंदरगाह मक्का जाने वाला भारतीय माल बरदार जहाज डूब गया, अमले को बचा लिया गया। वज़ीर आज़म का कल सऊदी अरब का अहम दौरा मुतवक्के। तैयारियां मुकम्मल। शहबाज शरीफ की अहम मुलाकातें शेड्यूल। सऊदी क़यादत से अहम उमूर पर मुशावरत होगी। दो तरफा ताल्लुकात, सरमायाकारी और बाहमी ताउन समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर बातचीत की जाएगी।
मकबूजा बैतुल मक़दस की सूरत हाल पर वज़ारती इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उर्दन रवाना। फ़लस्तीनियों की जद्दोजहद के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इयादा करेंगे। इजलास में अरब लीग, पाकिस्तान समेत इस्लामी ममालिक ग्रुप के वज़राए ख़ारिजा शरीक होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका का दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में पाक अमेरिका इंसदाद दहशतगर्दी मुज़ाकरात का चौथा दौर। दहशतगर्दी तंजीमों दाइश, अलकायदा, खुरासान, कलदम, TTP और BLA के खिलाफ ताउन जारी रखने का आज़म। खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने पर जोर, एलामिया जारी। पेट्रोल ₹3.39, हाई स्पीड डीजल ₹4.07 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल के नर्ख ₹328.56 फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल ₹385.86 फी लीटर हो गया। फील्ड मार्शल का NDMA हेडक्वार्टर्स का दौरा। सिपा सलार को मानसून के दौरान कौमी तैयारियों और हंगामी रद्द-ए-अमल पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ कुदरती खतरात की निगरानी के निज़ाम का जायजा लिया गया। आसिम मुनीर की इदारे की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। इंफ्रास्ट्रक्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी और मौसर कोऑर्डिनेशन पर जोर। कहा मुसल्लह अफवाज रिलीफ, रेस्क्यू और बहाली के कामों में मदद के लिए तैयार है। मुजफ्फराबाद के हल्का LA-27 में इलेक्शन। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार सरदार तबारक को बरतरी हासिल। 18,499 वोट लेकर सबसे आगे। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की नौरीन आरिफ का दूसरा नंबर, पीपल्स पार्टी की तीसरी पोजीशन। LA-28 में पीपल्स पार्टी के बाजिल नकवी कामयाब। लीगी उम्मीदवार चौधरी शहजाद दूसरे नंबर पर। कराची में नौजवान ताजिर मीर रजा केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। स्मार्ट वॉच अनलॉक करके अहम डेटा मिल गया। तफ्तीशी हुकाम ने तीसरे बैंक अकाउंट की तफसीलात भी हासिल कर ली। दोस्त का 3 करोड़ रुपए वापस मांगने का मैसेज रिकवर। माली मुश्किलात से 2-4 मीर रजा 8 अफराद का मकरूज था। पुलिस सर्जन को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मीडिया में जारी नहीं करनी चाहिए थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस नहीं MLO जारी करता है। अहले खाना की दरख्वास्त पर कब्र कुशाई करके दोबारा पोस्टमार्टम हो सकता है। एडिशनल IG कराची आजाद खान की समा से गुफ्तगू। कराची के इलाके क़यूमाबाद में 1.5 साल की बच्ची की हलाकत की तहकीकात। डॉक्टर्स ने बच्ची से ज्यादती की तस्दीक कर दी। मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्ची को घर से बाहर घुमाने का बहाना लेकर गया था। लाहौर में ASI की थाने में लड़की से ज्यादती का केस। मुकदमे के मतन में अहम हकाइक शामिल न करने का इंकशाफ। लड़की 6 से 8 घंटे थाना गाजियाबाद में रही। मुकदमे में हब्से बेजा की दफात ही शामिल नहीं। जाए वकुआ का जिक्र ही नहीं किया गया। वाक़े पर SHO समेत गाजियाबाद थाने का पूरा अमला मुअत्तल है। पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश भी भारतीय मुदाखलत की लपेट में। बांग्लादेश में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करने की भारतीय साजिश बेनकाम। साबिक वजीर आजम हसीना वाजिद का एक तकरीब में वर्चुअल खिताब। बांग्लादेश ने वजाहत मांग ली। प्राइवेट तकरीब का भारतीय मौक़िफ़ पेश करना मज़हका खेज सिफारती ड्रामा करार। आजादी के रंग समा के संग, सब्ज हिलाली परचमों की बहार, चेहरों पर निखार, सजने लगे गलियां बाजार। बच्चे बड़े सब पुरजोश। आप भी कौमी परचम उठाएं, तस्वीर या वीडियो बनाएं और हैशटैग पाकिस्तान का समा के साथ हमें भिजवाएं। वतन से मोहब्बत पूरी दुनिया को दिखाएं, क्योंकि ये है समा, पाकिस्तान का समा। पोर्ट ऑफ स्पेन टेस्ट में शाहीनों का स्पेंजार। दूसरे इनिंग्स में वेस्टइंडीज की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। तीसरे रोज के अख्ताम पर मेजबान टीम ने 6 विकेटों पर 103 रन बना लिए। कैरेबियन साइड को पाकिस्तान पर 60 रन की बढ़तरी। 4 विकेटें बाकी। साजिद खान की 4, अली उस्मान की 2 विकेटें। कौमी टीम पहली इनिंग्स में 387 रन बनाकर आउट हुई। अब्दुल्ला शफीक 160 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे।